हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सम्मान। सुनैना के हाथ झटपट सूखे हुए कपड़ों को ढेर को तह करने में लगे थे। अचानक उसने अपना सारा गुस्सा कपड़ों पर निकाला। कपड़े पटक कर मन ही मन बुदबुदाने लगी, कब तक यूं ही तिल तिल कर जीते रहेंगे मेरे बच्चे। इस घर के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, पर मेरे बच्चों को 2 वक्त की सम्मानजनक रोटी खानी नसीब नहीं होती। आज सुबह की घटना उसकी आंखों के सामने फिर आ गई। उसकी 8 वर्षीय बेटी पलक की गलती बस इतनी सी थी कि उसने अपनी ताई जी से पनीर के 2 टुकड़े मांग लिए। ताई जी, मेरी सब्जी में पनीर के बदले आलू हैं और सोनू भैया की सब्जी में 5-5 पनीर के टुकड़े हैं, मुझे भी पनीर दे दीजिए। भैया को आपने गरम रोटी दी और मुझे कल की बासी रोटी। पलक ने उदासी भरे सुर में कहा, तुम्हारे पापा कोई जायदाद छोड़कर नहीं गए। तुम्हारे बड़े पापा अकेले कमाने वाले हैं, घर में कितने खाने वाले। फ्री की रोटी मिल रही है, वही बहुत है। पनीर खाने के सपने छोड़ दो, रेनू ने गुस्से से कहा। मासूम पलक की आंखों से आंसू बह निकले। सुनैना पलक के पास दौड़ी चली आई। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। फिर वह पलक को समझाने लगी, बेटा जो मिल रहा है चुपचाप खा लिया करो। संयुक्त परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर आई थी सुनैना। बहुत शालीन और घर के काम में निपुण थी सुनैना। पति राघव का साथ और प्यार पाकर चहकती रहती और दौड़ दौड़ कर सबके काम करती रहती। परिवार में पति, सास, जेठ जेठानी रेनू और उनका बेटा सनी थे। शादी के बाद 5 वर्षों में सुनैना 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। बड़ी बेटी पलक और छोटा बेटा वंश है। सुनैना का पति राघव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। इतना तो कमा ही लेता था कि परिवार का गुजारा अच्छे से हो सके। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, पर एक दिन भगवान न जाने किस गलती की सजा दी। राघव को साइलेंट अटैक आने से पूरा जीवन साथ निभाने का वादा तोड़ हमेशा हमेशा के लिए सुनैना का साथ छोड़कर चला गया। बेसुध सी सुनैना कुछ समझ ना पाई। अपनी सूनी आंखों से कभी गोद में बैठे बेटे वंश को देखती, तो कभी आंचल पकड़े नन्ही सी पलक को। सुनैना की पूरी जिंदगी एकदम से उजड़ चुकी थी। मायके में उसके भाई भाभी थे। भाई ने उसे साथ चलने को कहा, लेकिन सुनैना ने इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ भी उसे भाई भाभी पर आश्रित होना पड़ता। भाभी का स्वभाव भी कोई खास अच्छा नहीं था। यहाँ तो कम से कम अपना कहने को घर तो है। बच्चे काफ़ी छोटे थे, इसलिए बाहर जाकर नौकरी करने का भी नहीं सोच पा रही थी। इसी बीच ससुराल में उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी सासू माँ भी चल बसी। माता पिता समान जेठ जेठानी उसके बच्चों को संभाल लेंगे, ऐसा सोचकर सुनैना ने इसी घर में जीवन गुजारने का दृढ़ निश्चय कर लिया। लेकिन जेठानी रेनू ने तो घर के सभी जिम्मेदारियों को एक एक करके सुनैना के कंधों पर डालकर सब काम से मुक्ति पा ली। जो एक घर में काम वाली थी, उसे भी हटा दिया गया। इतनी मेहनत के बदले सुनैना और उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी और साधारण स्कूल में एडमिशन मिला था। सुनैना ने एक बार नौकरी तलाशने की बात कही तो जेठ जी ने गुस्से से कहा, लोग क्या कहेंगे। लोक लाज का कुछ तो ख्याल रखो। लोगों के सामने उनको महान जो बनना था कि देखो, भाई के जाने के बाद हम उसके परिवार का कितना ध्यान रखते हैं। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती सुनैना, लेकिन फिर भी रूखा सूखा खाने को मिलता। पलक भी नए स्कूल बैग, कपड़ों, जूतों की मांग करती थी, लेकिन हर बार सुनैना बहला फुसला कर उसे मना कर देती। एक बार सुनैना की पड़ोसन सुकलाइन ने उसे कहा, सुनैना तुम तो बहुत अच्छे अचार पापड़ बनाती हो, तो क्यों ना इसे ही अपना व्यवसाय बना लो। तुम घर पर रहते हुए भी ये काम कर सकती हो। शाम में सुनैना ने दबी जुबान में रेनू के सामने ये बात रखी, तुम अचार पापड़ बनाओगी तो घर के सारे काम कौन करेगा। काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, हमारे पास नहीं है इतने पैसे। रेनू ने कहा। सुनैना अपना सामूह लेकर रह गई, लेकिन आज अपनी बेटी को थोड़े से खाने के लिए रोता देख सुन के अंदर बहुत कुछ टूट गया था। वो पूरी रात सो ना सकी। सुबह उठी, बच्चों को स्कूल भेजा, जल्दी जल्दी घर के काम काज की
और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बेटे को साथ लेकर सुनार की दुकान पर अपने सोने के झुमके लेकर पहुंच गई। उन्हें बेचने से पहले एक बार को उसका मन काँप गया। क्या मैं सही कर रही हूँ? ये झुमके तो उसके पति राघव की लाई हुई अंतिम निशानी है। फिर उसे अपनी रोती हुई बेटी का चेहरा दिखाई दिया। उसने मन ही मन पति से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझसे अपने बच्चों की लाचारी देखी नहीं जा रही। उसने झुमके बेच सुनार से पैसे लिए। घर आकर उसने जेठ जेठानी के सामने अपनी बात रखी। मेरे बच्चे को भी खाने पीने पहनने ओढ़ने का हक है और उनके लिए मैं मेहनत करूँगी। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। मैं अपनी कला को व्यवसाय बना लूँगी। ये छोटे मोटे काम करके क्या हो जाएगा? इतना आसान नहीं है ये सब। और घर के सारे काम फिर कौन करेगा? रेनू भाभी बोली, भाभी यह मकान आपका नहीं, हमारे ससुर जी का है, इसलिए आज के बाद आधे काम मैं करूँगी और आधे काम आप करेंगी। और काम तो काम होता है, क्या छोटा या बड़ा। अगले दिन से सुनैना अपने हिस्से का काम ख़त्म कर अचार पापड़ बनाने की तैयारी करने लगी। आसपास जाकर आर्डर लेने लगी। लोगों को स्वाद पसंद आया और आर्डर मिलने लगे। अब तो वो बड़े पैमाने पर सामान दुकानों में भी सप्लाई करने लगी। अपनी पहली कमाई देख सुनैना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब खुश थी कि अपने बच्चों को आत्मसम्मान का जीवन दे सकेगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।